नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। तो यहाँ मेडिकल सब बंद है भैया, अरे परेशान ही हो गया। हॉस्पिटल में बोलते हैं तो बाहर से ले लेना दवाई, अब बाहर दुकान बंद है। ऑनलाइन दवाइयाँ मिल रही है और ऑनलाइन नशे का सामान आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध है। पूरे देश भर में आज दवाई दुकानें बंद रही, मेडिकल स्टोर्स बंद रहे क्योंकि बंद का आह्वान किया गया है, जिसकी वजह से आपको तमाम दवा दुकानों में ताला जड़ा हुआ नजर आया होगा। आपको बता दें कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर, साथ ही छत्तीसगढ़ केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के आह्वान पर ये देशव्यापी आंदोलन किया गया है। और न कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश भर में दावा किया जा रहा है कि 12,40,000 से अधिक जो मेडिकल की दुकानें हैं उसे आज बंद किया गया। और कारण ये था कि ऑनलाइन दवाएं जो बिक रही हैं, इसके वजह से कई खुले ऑफर मिलते हैं और आसानी से कई दवाएं उपलब्ध करा दी जाती है। इसी के विरोध में आज ये ड्रग एसोसिएशन है, जो केमिस्ट संघ है, वो बंद का आह्वान करके बैठा हुआ था। इसी स्तर पर कई ऐसे लोग जो दवाओं के तरस रहे हैं वो नजर आए। शहर पर तो इसका खासा प्रभाव नहीं दिखा, लेकिन जो दूर दराके से शहर में इलाज कराने लोग पहुंचते हैं उन पर इसका जरूर असर नजर आया, जरूर प्रभाव दिखा, क्योंकि ना ही वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दवाइयाँ खरीदते हैं और ना ही उन्हें पता रहता है कि कैसे ई फार्मेसी से दवाई खरीदा जाए। वहीं दूसरी तरफ जो एसोसिएशन है, उन्होंने कहा कि एक तरफ नशीली दवाइयाँ इस तरीके के ई प्लेटफॉर्म पर एकदम आसानी से मिल जाती है, वहीं इनके द्वारा ऐसी दवाइयों का पूरा हिसाब किताब रखा जाता है, कितना स्टॉक आया है, कितना स्टॉक बिका है और कितना स्टॉक बाकी है। तो एक तरफ जहां इसका दुरुपयोग की बात एसोसिएशन कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हमें मिले जहां मेडिकल स्टोर में ताला लगा हुआ था और वो लोग दवाई के लिए तरस रहे थे। एक तो भटगांव से आए हुए थे, दुर्ग के, और दूसरे जो है वो पासी से आए हुए थे, पास नहीं ग्रामीण से ही आए हुए थे। एक अपनी बहन को लेके आई थी जिनका मानसिक रूप से इलाज चल रहा था और दवाइयाँ कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। दवाइयों को लेकर आज दुर्ग जिले में किल्लत जरूर देखने को मिली। प्रशासन ने तैयारी अपनी ओर से जरूर की है, जहां एक और प्राइवेट निजी जितने भी दवा दुकान है ये बंद रहे, वहीं दूसरी ओर धन्वंतरी मेडिकल स्टोर और जन औषधि केंद्र जैसे मेडिकल स्टोर खुले रहे। लेकिन जो दवाइयाँ नहीं मिलती है इन सरकारी दुकानों में, वो दवाइयाँ प्राइवेट दुकानों में मिलती, जैसे मनोरोग की दवाइयाँ हो गई। ऐसे में जो लोग हैं उन्हें भटकना पड़ा। कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं जरूर बताई है। आप एसोसिएशन ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, और ये जो मरीज मिले हैं और मरीजों के परिजन मिले हैं, उन्होंने अपनी परेशानी किस प्रकार से व्यक्त की है, आगे बाइट के माध्यम से देखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारत। यहाँ जिला चिकित्सा, यहाँ दवाई नहीं मिल रहा है मैम, बहुत परेशानी। अब इसका हमारा मम्मी नहीं है, पापा नहीं, कोई नहीं, बताओ परेशानी है ना। यहाँ दवाई भी नहीं मिल रहा है। महसूस वाला है, मैंट वाला। अच्छा, कब से है? ये तो 2-3 साल से खा रहे हैं दवाई, बाहर से लेना पड़ रहा है। 2 साल हो गए। आपको कौन लगते हैं? ये मेरा दीदी है, मेरा बड़े वाला बहन है। हाँ, बाकी जो सरकारी दुकानें वहाँ पता की धनवंतरी वाले में, जन औषधि केंद्र में गए थे? नहीं, वहाँ पे तो है ही नहीं दवाई। बोलता है यहाँ हॉस्पिटल में बोलते हैं तो बाहर से ले लेना दवाई, और बाहर दुकानें बंद। अब बाहर दुकान बंद है। इस तरीके से हड़ताल किया गया है, आपको परेशान है, क्या बोलेंगे? क्या बोले, कैसे देखते हैं? क्या बोले? महीने का कितना दवाई लगता है? महीने का पूरा 60 दवाई खाते हैं। कितना लग जाता है? पूरा महीने का, 1 महीने का दवाई खाता है। पैसा महीना का 500, तो अब बहुत सारा लगता होगा। मैं नहीं आता था ना, मैं 2-3 बार आई हूँ, बाकी मैं 500-600 पैसा ऐसे ही खपत हो जाता है। मैं सचिव दीपक बंसल, ये अध्यक्ष वकार हसन कामदार। प्रशासन के पास हम दोनों का नंबर है, यदि किसी को भी आवश्यकता होती है तो वो हमसे संपर्क करे। जिनको अति आवश्यक दवाई होगी उनको बिल्कुल दिया जाएगा। और पिछले 1 हफ्ते से आम जनों से अपील की जा रही है कि जिनको रेगुलर जो दवाइयाँ लगती है वो एक दिन पूर्व खरीद लें, और जिनको अचानक आज भी दवाई लगेगी और बहुत अति आवश्यक होगी उनको हम उपलब्ध करवाएंगे। शहरी इलाकों में तो कम
ग्रामीण इलाकों में भी हमारी पूरी टीम तैयार है। हर जगह हमारी टीम तैयार है। यदि मैं पाटन क्षेत्र से आपको बात करूं तो हमारी उताई, गाड़ाडी, रानीतराई, भनसुली, कुंडा सब जगह में हमारे लोग वहाँ पे हैं। धमदा क्षेत्र में भी दारगांव, धमदा सब जगह हमारे अहिवारा, जामुन सब जगह हमारे केमिस्ट साथी तैयार है। यदि वहाँ से हमको कोई भी फोन आता है या आप लोग के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है तो उनको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आगे क्या मांगे, क्या रणनीति? रणनीति यही है कि GSR 220 वापस होना चाहिए, ऑनलाइन फार्मेसी बंद होना चाहिए, और यदि यह सब चीज़ नहीं होती है तो हमारी उच्च संस्था AICTE जो ऐसा हमको आदेश करेगी, निर्देश करेगी, हम उसका पालन करेंगे। मैं दीपक बंसल, सचिव जिला दवा विक्रेता संघ दुर्ग। मेरे पास लगे। हाँ। क्यों आज आप लोग इतना व्यापक हड़ताल कर रहे हैं? आज ये हड़ताल हमारी पूरे हिंदुस्तान में सभी 28 स्टेट, 864 जिले और 7 केंद्र शासित प्रदेश में सब जगह पर है। आज ये हम लोग इसलिए करना पड़ रहा है, हम लोगों के भारत सरकार ने कोविड के समय GSR 220 लेके आई थी। उस समय में इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन उसमें 26A एक क्लास डालने के बाद में कि होम डिलीवरी आप कर सकते हो, क्योंकि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, महामारी थी, डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे और केमिस्ट ही सिर्फ दवाई दे रहा था, इसलिए उन लोग को इसमें छूट दी गई थी। लेकिन अब दोबारा महामारी आने का कोई ऐसा कारण नहीं है, इसलिए हम लोगों की मांग है कि ये जो इसका दुरुपयोग हो रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, इसको वापस लिया जाए। और दूसरा 817E, ये भी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन के लिए परमिशन देने के लिए एक नियम बनाया था, लेकिन उसमें ये सब बहुत सारी शर्तें हैं कि डॉक्टर को भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो रजिस्टर्ड ही जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऑनलाइन ही प्रिस्क्रिप्शन करेंगे और वैसी दवाई आपको मिलेगी, जो कि फॉरेन में सिस्टम है। अभी हम लोग फॉरेन से लगभग 20 साल पीछे चल रहे हैं, हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज तक डॉक्टर लोगों का ऐसा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है कि उसका प्रिस्क्रिप्शन को हम लोग पहचान सके। आपने देखा होगा अभी AI के माध्यम से जो हमारे देश की युवा जनता है, जो कि हम लोग 140 करोड़ में 65 करोड़ देश की युवा जनता है, आज वो लोग नशे के तरफ आकृष्ट होते जा रहे हैं। उन लोग को ऑनलाइन दवाइयाँ मिल रही है और ऑनलाइन नशे का सामान जैसे कि हेरोइन, गांजा, कोकीन, चरस, ये आसानी से ऑनलाइन पे उपलब्ध है, जबकि दवाइयाँ वैसे उपलब्ध नहीं हो सकती है। हम लोग के लिए दवाइयाँ में भी शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल H1 होता है, शेड्यूल X होता है, जिसका कि हमें पूरा रिकॉर्ड रखना होता है। और हमारा ड्रग डिपार्टमेंट समय समय पर हमारी जांच भी करता है। हम लोग के लिए दुनिया भर के नियम कानून है और ऑनलाइन वाले को कोई भी नियम कानून फॉलो करने की जरूरत नहीं है। उस चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स जो बड़े बड़े घराने हैं, 1mg, टाटा 1mg वगैरह, जो कि इसमें आ रहे हैं और डीप डिस्काउंट जो कि सरकार DPCO ला के रखी है, NPPA ला के रखी है और NLEM भी ला के रखी है। DPCO में ये होता है कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में आप दवाइयों का रेट के अंदर में उसका हमारा मार्जिन सरकार ने फिक्स किया है। NPPA में सरकार ने हमारा मार्जिन फिक्स किया है 8 और 16। और इसेंशियल ड्रग जो दवाइयाँ है इसेंशियल ड्रग एक्ट के अंदर में, उसके लिए सरकार ही उसमें कौन कौन सी दवाइयों को डालना है उसको डालती है। सब चीज़ें सिर्फ दवाई वालों के लिए 12.5 लाख जो दवाइयाँ है, दवाई दुकानदार है, उनको नियम कानून से बंधे हैं। बाकी लोग उसमें जो नियम में फॉलो नहीं कर रहे वो उसको मजा कर रहे हैं। हमारा विरोध इसलिए है कि भाई आम देश की आम जनता को सही दवाई मिलना चाहिए, सही उच्च गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ मिलना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं, आप लोग के माध्यम से भी प्रेस में आता है कि रोज नकली दवाई पकड़ाती है। देश के हिंदुस्तान की 100 ब्रांडेड दवाइयाँ जो कि आज नकली बाजार में घूम रही है, उसको पकड़ने का सरकार के पास कोई तंत्र नहीं है। हम लोग का आम जनता के लिए भी है कि भाई दवाइयाँ अपने भरोसेमंद दुकानों से ही दवाइयाँ ले, ऑनलाइन के फायदे के चक्कर में आप दवाइयाँ ना ले, अपने स्वास्थ्य की रक्षा आप खुद करें। परिचय बताएंगे। मैं अविनाश अग्रवाल, महासचिव छत्तीसगढ़ केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।